हम अपने घर बैठे थे और दोनों मियाँ बीवी। हमने कहा कि हमने पहले बहुत नौकरियां की, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। हम सोचा अब कोई कारोबार ही कर लेते हैं। तो मेरी बीवी और मैंने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम ना किराने की दुकान बनाते हैं। तो हमने हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम दी वे ऑफ हेवन टीवी देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। और मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम आकाश। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। तो जी व्यूवर्स, हम बहुत सारे लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनकी आवाज़ को, उनकी गवाही को सुने और बहुत सी बरकत को हासिल करने वाले बने। जैसे कि आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या जलाली और बड़े काम किए हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसा दराज से अपना कारोबार कर रहे हैं। हम कारोबार के हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। तो जी भाई, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जी भाई, आपका नाम? काशिम मसीह। तो जी भाई काशुफ मसीह, जैसे कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप काफ़ी अरसा दराज से कारोबार में थे। खुदा उनके नाम के वसीला से आपने अपना कारोबार किया और खुदा ने आपको बहुत सारी कामयाबियों से भी नवाजा। तो आप हमें ये बताएं कि चाहते हैं कि आप काफ़ी अरसा दराज से कारोबार में थे। खुदा उनके नाम के वसीला से आपने अपना कारोबार किया और खुदा ने आपको बहुत सारी कामयाबियों से भी नवाजा। तो आप हमें ये बताएं कि आपके जहन में कैसे आया कि मैं अपना एक कारोबार करूं। हम अपने घर बैठे थे और दोनों मियाँ बीवी। हमने कहा कि हमने पहले बहुत नौकरियां की, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। हम सोचा अब कोई कारोबार ही कर लेते हैं। तो मेरी बीवी और मैंने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम ना किराने की दुकान बनाते हैं। तो हमने किराने की दुकान बनाई। और जब हमने बनाई, मैंने अपने भाई से पैसे वगैरह लिए, कुछ कुछ अपने भाई से पैसे लिए, कुछ इधर उधर से लिए, कुछ मेरे पास खुद थे। मैंने किराने की दुकान बनाई और जब मैंने दिखाई, खुदा का शुक्र है, बहुत चली। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है ना 6 महीने चलेगी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये चलती रही, साल चली। उसके बाद फिर भी लोगों ने कहा नहीं, इस 6 महीने चलेगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, जो भी कोई कारोबार करता है किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने 2 साल निकाले। कोई वजूहत आ गई जिसकी वजह से वो नाकामी थोड़ी सी हुई। इस वजह से फिर मैंने दुकान को छोड़ा। अब वैसे फ्री हूँ। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने अपनी दुकान को बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, तो आप हमें ये बताएं कि एक कारोबार करते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा लोग यही तो कहते थे ना, कोई होते हैं दुश्मन भी होते हैं, कोई दोस्त भी होते हैं। लेकिन दुश्मन तो नहीं था मेरा कोई भी, लेकिन फिर भी लोग कहते थे कि ये मुश्किल से 6 महीने करेगा। लेकिन मैंने फिर भी ना, खुदा उनका शुक्र है, दुआ दुआ मेरे पीछे दुआ थी, बच्चों की दुआ थी, बीवी की दुआ थी, सब लोगों की दुआ थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत करके फिर भी मैंने 2 साल निकाल लिए। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ लगा कैसे कारोबार ख़राब हो गया मेरा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हिम्मत अभी तक मैं नहीं हारा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ। लेकिन खुदा का शुक्र है, उम्मीद है, मेरा मान है कि मैं आगे बढ़ूँगा। तो जैसे आपने बताया कि मुझे कारोबार के अंदर नाकामी हुई है, तो इस नाकामी के बाद आप आगे आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है, एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया और मेरा काफ़ी वाकिफ़ था। उसने कहा काशिफ, आप इस तरह नाकाम तो हो गए हैं, लेकिन वो मेरी दुकान पे आया, लेकिन दुकान बंद थी। लेकिन किसी और को पैगाम दे गया कि काशिफ मेरे पास है। मैं उसके पास गया, उसने कहा कि काशिफ आप इस तरह करें, मेरे पास वीज़े आए हैं और दुबई के,
تو آپ اس طرح کریں، اپلائی کریں، تو امید ہے خدا آپ کو برکت دے گا، آپ کو بھیجے گا۔ میں نے اپلائی کیا اور انہوں نے کہا مجھے کہ آپ نا 2-3 دن بعد مجھے کہہ رہے کہ آپ کس طرح بھی کریں کہ اپنا میڈیکل کروائیں۔ تو میڈیکل کروانے کے لیے میں پنڈی چلے گیا۔ تو خداوند کا شکر ہے، جب میرا میڈیکل آیا تو بالکل ٹھیک تھا، فٹ تھا۔ تو میں نے ان کو میڈیکل بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ 5-6 دن کے اندر آپ کا نا ایگریمنٹ آ جائے گا۔ تب اب میں نے بھیجا ہے، اب ایگریمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ जय मसीह की। आपने भाई की बात को सुना। उन्होंने कहा कि आगे मेरी सोच यह है कि मैं बैरून मुल्क जाऊं, वहाँ से बहुत सारी कामयाबी को हासिल करूं। हमारी ये दुआ है कि खुदा अपने बंदा को कामयाबी और कामरानी अता करे। जैसे कि हमारे बहुत सारे नौजवान बहन और भाई आपको इस वक्त टीवी के ऊपर देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि अगर आपको कारोबार के अंदर नाकामी हो तो आपको क्या करना चाहिए? اگر آپ کو ناکامی ہو تو ہمت نہیں آنی چاہیے، خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ پھر بھی خدا نے ہمیں اتنی بڑی زندگی دی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہی سب سے کامیاب چیز ہے۔ اگر زندگی نہ ہو تو انسان کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی ہے تو سمجھ لو شکر گزاری کرنی چاہیے خدا کا۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں ویورز کو کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جب دوسرے ملک کی اپلائی کیا ہوا ہے، کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں باہر کے ملک جا سکوں اور اچھے طریقے سے کام کر سکوں۔ جی ویورز، جیسے کہ آپ نے بھائی کی بات کو سنا کہ جیسے کہ خداون اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اپنے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ جب ایک مسیحی شخص خداوند پر توکل رکھتے ہوئے اپنا گھر یا کاروبار کا آغاز کرتا ہے تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم خداوند کے نام کے وسیلہ سے کامیابی کو ضرور حاصل کریں گے۔ جیسے کہ بھائی نے بہت ہی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائیں کہ اگر آپ کاروبار میں یا کسی بھی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے پلان رکھے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو آگے کو کرنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ اس زندگی میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے گھرانہ کے لیے خداوند کے نام کے وسیلہ سے چنا ہوا وسیلہ بن سکے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔